प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्ववर्ती वीडियो में भी हमने आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा की थी कि किस प्रकार आश्रम व्यवस्था के उद्भव के लिए भारतीय जो समाज है इसमें व्यवस्था हुई है और किस प्रकार आश्रम व्यवस्था के माध्यम से भारतीय हैं वो मोक्ष की प्राप्ति हैं वो करते थे। हमने ब्रह्मचर्य आश्रम के संदर्भ में भी चर्चा की थी। अब इसके बाद में जो आगे की जो विषय वस्तु है उसके संदर्भ में देखते हैं। ब्रह्मचारी के अध्ययन की जो अवधि है वह ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि प्राय 12 वर्ष की होती थी। तब तक उसकी आयु लगभग 25 वर्ष हो जाती थी। वैसे कुछ ब्रह्मचारी 12, 24, 36 और 48 वर्ष तक अध्ययनकर्ता का जीवन अनुसरित करते थे। शिक्षा समाप्त करने के बाद वह गुरु की आज्ञा प्राप्त कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि के संबंध में मनु ने लिखा है कि ब्रह्मचारी गुरु के समीप 36 वर्ष तक, या उसका आधा 18 वर्ष तक, या उसका चतुर्थांश 9 वर्ष तक, या वेदों के ग्रहण करने की अवधि तक अध्ययनरत रहे। निश्चित ही वेदों के अध्ययन में ब्रह्मचारी को अनेक वर्ष लगाने पड़ते थे। वेदों का अध्ययन कम से कम 9 वर्ष में हो पाता था। 3 वेद या 2 वेद अथवा 1 वेद में ब्रह्मचारी का पारंगत होना अनिवार्य था। 1 वेद का सम्यक ज्ञान से कम 9 या 12 वर्ष में ही हो पाता था। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार प्रजापति के निकट इंद्र ने 101 वर्षों तक रहकर ज्ञान प्राप्त किया था। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार भारद्वाज 75 वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहते थे। लेकिन सामान्यतः हम देखते हैं कि जो ब्रह्मचारी का जो समय है वो उसके जन्म से लगभग 25 वर्ष की उम्र तक माना जाता है। ब्रह्मचारी के प्रकार। प्राचीन काल में गुरु आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले कई प्रकार के ब्रह्मचारी होते थे, जिनको उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। कुछ ब्रह्मचारी पढ़ने में बहुत अच्छे होते थे तथा उनका आचरण और व्यवहार उत्तम होता था। कुछ अध्ययन में मध्यम होते थे, जो न तो बहुत तीव्र होते थे और न बिल्कुल मंद होते थे, और कुछ ऐसे होते थे जो पढ़ने में अत्यंत मंद और हीन रहते थे। इस प्रकार ये 3 प्रकार के छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षार्थियों के 2 वर्ग होते थे, उपकुवाण और नैष्ठिक। उपकुवाण विद्यार्थी वे होते थे जो विवाह होने के पहले तक गुरुकुल में रहकर 10-15 वर्ष बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए अपने घर लौटते थे। ऐसे ब्रह्मचारी यथाशक्ति गुरु दक्षिणा प्रदान कर गुरु से आज्ञा लेकर घर लौटता था। उपकुवाण विद्यार्थियों में भी 3 प्रकार के स्नातक होते थे, वेद स्नातक, व्रत स्नातक और वेद व्रत स्नातक। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वे होते थे जिनका 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार होकर 48 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत रखते हुए 56 वर्ष तक अध्ययनरत रहते थे। कभी कभी वे जीवन पर्यंत गुरु आश्रम में रहकर अध्ययन करते रहते थे और अंत में उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती थी। उनका पुनर्जन्म नहीं होता था। जो गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे वे अंतेवासी कहे जाते थे। किसी विशेष विषय का अध्ययन करने के लिए दीक्षित हुआ विद्यार्थी गुरुकुल अवधि के अनुसार 12 वार्षिकी, मासिक और अर्धमासिक विद्यार्थी कहा जाता था। कभी कभी विशेष ऋचा अथवा शास्त्र का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी प्रवेश लेता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति की मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक उन्नति होती थी। ज्ञान एवं शिक्षा प्राप्त करने से उसका मस्तिष्क विकसित होता था। अनुशासन और संयम के माध्यम से उसका भावी जीवन निर्धारित एवं सुनियोजित मार्ग पर अग्रसर होता था। उसके अंतस की तामसी वृत्तियाँ और भ्रमित इंद्रियाँ उसके ब्रह्मचर्य और सचरित्रा की समक्ष समित हो जाती थी। उसका ब्रह्मचर्य जीवन निर्मल और बाधाहीन हो जाता था। उसके ब्रह्मचर्य का तप उसके मन के उद्वेग और तूफान को उत्तेजित होने से रोकता था।
उसका मन और मस्तिष्क संतुलन बनाए रखने में समर्थ होते थे। इस प्रकार भौतिक और सांसारिक जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिक और भौतिक जीवन का अनुगामी वह बन जाता था। गृहस्थ आश्रम। भारतीय समाज में गृहस्थ आश्रम अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। ब्रह्मचारी के समावर्तन समारोह के बाद गुरु से आज्ञा प्राप्त कर वह घर लौटता था तथा विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इस व्यवस्था का पालन न करने वाले को ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करने वाला माना जाता था। पुराणों के अनुसार गृहस्थ आश्रम ही अन्य सभी आश्रमों का जनक है। कुछ धर्म शास्त्रकारों ने आश्रमों के वर्णन में सर्वप्रथम गृहस्थ आश्रम की चर्चा की है। यह इस बात का प्रमाण है कि गृहस्थ आश्रम का समाज में अत्यधिक महत्व था। मनु ने तो यहाँ तक लिखा था कि जिस प्रकार सभी नदी नाले सागर में समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम में समाहित हो जाते हैं। इस आश्रम में पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति सहयुक्त होकर धर्मानुसार व्यवहार करते थे। गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रमों का विस्तार और विकास होता था और उसी के अनुग्रह पर अन्य आश्रम निर्भर रहते थे। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य। गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहपति अपने व्यक्तित्व, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक आदि विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का पालन करता था। सत्य, अहिंसा, सब भूतों के प्रति दया, सम, सामर्थ्यानुसार दान आदि गृहस्थ के उत्तम कर्म थे। मनु के अनुसार वह 10 धर्मों का सेवन करता था। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, ज्ञान, विद्या, सत्य और क्रोध त्याग। महाभारत के अनुसार पराई स्त्री के साथ संपर्क न करना, अपनी स्त्री तथा घर की रक्षा करना, न दी गई वस्तु को न लेना, मधु का सेवन न करना और मांस न ग्रहण करना, ये 5 प्रकार के कर्म गृहस्थ को सुख प्रदान करने वाले थे। इस आश्रम का पालन करने से मनुष्य धर्म अर्जित करता था, क्योंकि परलोक में सहायता के लिए माता, पिता, पुत्र, पत्नी और संबंधी नहीं होते थे। प्राणी अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है तथा अकेला ही अपने पाप पुण्य का फल भोगता है। केवल धर्म ही उसके साथ जाता है। अतः परलोक में अपनी सहायता के लिए धर्म का उत्तरोत्तर संचय करना चाहिए। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को अधिक प्रधानता दी गई है। गृहस्थ के लिए एक साधक की भांति आचरण करना अनिवार्य था, क्योंकि साधक के रूप में क्रिया योग से ही ज्ञान योग की संभावना थी। गृहस्थ द्वारा संस्कारों की संपन्नता। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार गृहस्थ आश्रम में ही संपन्न किए जाते थे। संस्कारों के माध्यम से ही व्यक्ति के जीवन को शुद्ध, पवित्र और सुसंस्कृत बनाया जाता था, जिससे वह अपना नैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास करने में समर्थ होता था। गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतनोयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णछेदन, उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि आदि विभिन्न संस्कार गृहस्थ आश्रम के माध्यम से ही संपन्न किए जाते थे। विवाहोपरांत ही व्यक्ति गृहस्थ बनता था और तत्पश्चात गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सभी संस्कार गृहस्थ आश्रम में ही रहकर कार्यान्वित करने के लिए निर्देशित किया गया है। केवल समावर्तन संस्कार ही ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा समाप्त करने के बाद ब्रह्मचारी के लिए संपन्न कराया जाता था। अतः सभी संस्कारों का गृहस्थ आश्रम से अटूट संबंध था। कुछ संस्कार तो आज भी गृहस्थ आश्रम में संपन्न किए जाते हैं। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति कई ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता था। प्राय सभी व्यवस्थाकारों ने 3 ऋणों की चर्चा की है: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। इन ऋणों से मुक्ति पाना मनुष्य का ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य कर्तव्य होता था। मनु के अनुसार उन तीनों ऋणों को पूरा करके मन को मोक्ष में लगाए बिना मोक्ष आकांक्षी व्यक्ति नरक में जाता है। मनु ने इन ऋणों की व्याख्या करते हुए लिखा है कि विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन कर, धर्मानुसार पुत्रों को उत्पन्न कर और शक्ति के अनुसार यज्ञों का अनुष्ठान कर मोक्ष में मन लगाए। महाभारत में भी कहा गया है कि विधि पूर्वक किए गए यज्ञों से पितृगणों को, यज्ञ द्वारा देवताओं को और स्वाध्याय द्वारा ऋषियों को पूजित करे, तदंतर अन्य आश्रमों के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त करे। इन ऋणों से मुक्ति के मूल में भाव यह था कि समाज से लाभ उठाने वाले व्यक्ति अपने देवों, पितरों, पूर्वजों, ऋषियों आदि के प्रति श्रद्धावान और विनयशील रहे तथा कुल और समाज के प्रति सदाचारता पर दृष्टिकोण रखे। देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए देव यज्ञ की व्यवस्था की गई थी।
मनुष्यों पर देवी देवताओं की अपार अनुकंपा रही है। इस अनुकंपा को देवऋण माना गया है। उससे उऋण होना गृहस्थ का प्रधान लक्ष्य था। वेदों का अध्ययन देवऋण से मुक्ति पाना था। यज्ञों का अनुष्ठान करना ऋषि ऋण से मोक्ष प्राप्त करना था और पुत्रों का उत्पन्न करना पितृ ऋण से मुक्ति मानी जाती है। अतः देवऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण तीनों से मुक्ति पाना गृहस्थ के लिए अनिवार्य था। गृहस्थ द्वारा पंच महायज्ञ। गृहस्थ के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। यज्ञ के अनुष्ठान से व्यक्ति लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवनों को सुखी करना चाहता था। प्राचीन भारतीय चिंतकों का मत है कि प्रत्येक मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और अपने साथ के अन्य मनुष्यों का ऋणी होता है। इन ऋणों से उऋण होना सभी मनुष्यों का अनिवार्य कर्तव्य है। इसी प्रयोजन हेतु 5 महायज्ञों का विधान किया गया था ताकि मनुष्य इन ऋणों से उऋण हो सके। कुछ विचारकों की मान्यता है कि अग्नि जलाने से, पीसने में, गृह सज्जा में कूटने आदि होने वाले पापों का प्रायश्चित रूप इन 5 महायज्ञों को संपादित करने का विधान था। इसके अलावा अनेक छोटे छोटे कीट पतंगे सर्वत्र उड़ा करते हैं। जब कूटने पीसने का कोई काम होता है तो ये जीव अनजाने में ही मारे जाते हैं। मनुष्य पाप का भागी बन जाता है। अतः इस पाप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए 5 महायज्ञों का विधान किया गया है। भारतीय विचारकों का यह अहिंसात्मक ज्ञान दर्शन विश्व की अनूठी पहल है। 5 महायज्ञ इस प्रकार थे: ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्य नृयज्ञ। इन 5 महायज्ञों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण और पुराणों में भी मिलता है। मनु ने भी 5 पापों से मुक्ति के लिए 5 यज्ञों का विधान किया है। गृहस्थों के विविध प्रकार। प्राचीन स्मृतियों में गृहस्थों का अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। याज्ञवल्क स्मृति के अनुसार गृहस्थों के 4 वर्ग हैं: कुशूलधन, कुंभधन, त्रैहिक, अश्वस्तनिक। प्राचीन काल में गृहस्थ के लिए जो नियम आचरण निर्दिष्ट किए गए थे उनका झुकाव त्याग और आध्यात्मिक जीवन की ओर अधिक था। गृहस्थ के लिए भौतिक और सांसारिक सुखों को स्वीकार करते हुए भी उसको सीमाबद्ध कर दिया गया था तथा उसका अतिक्रमण करने वाले गृहस्थ के लिए विभिन्न शुद्धियों का निर्देश किया गया था। गृहस्थ आश्रम का मूल उद्देश्य धर्म, संतान और काम की उपलब्धि, किंतु इसके साथ ही गृहस्थ के सामाजिक कर्तव्य भी थे जो उसके पारिवारिक और सामाजिक जीवन को उन्नत करते थे। पुरुषार्थों की पूर्णता, ऋणों से मुक्ति, महायज्ञों का संपादन, भौतिक सुखों की तुलना में आध्यात्मिक सुख की श्रेष्ठता, सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण, मानवतावादी जीवन दर्शन की उपलब्धि आदि गृहस्थ आश्रम में ही संभव थी। इसलिए गृहस्थ आश्रम से अनेकानेक नैतिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कर्तव्य संबद्ध किए गए थे। वस्तुतः निष्काम कर्मयोग की साधना गृहस्थ आश्रम में ही संभव थी। वानप्रस्थ आश्रम। जब मनुष्य अपने समस्त गृहस्थ के कर्तव्यों का उत्तरदायित्वों को संपन्न कर लेता था और उनसे मुक्त हो जाता था, तब वह सांसारिक मोह माया को त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम की ओर मुड़ता था। पूर्ववर्ती समस्त स्थितियों को त्याग कर वन की ओर प्रस्थान करना ही वानप्रस्थ है। वानप्रस्थी का जीवन अत्यंत त्याग, साधना और तप का था। वह ब्रह्मचर्य और इंद्रिय निग्रह के साथ साथ सत्य और अहिंसा का अनुपालक होता था। वानप्रस्थ आश्रम मोक्ष के मार्ग का दिग्दर्शन करता था तथा मनुष्य को साधना और तपस्या की ओर प्रेरित करता था। कठोर व्यवस्थाओं और नियमबद्ध कर्तव्यों द्वारा वह अपने चरित्र और व्यक्तित्व को तपाता था। ब्रह्मचर्य और सदाचारिता का जीवन उसके मन और मस्तिष्क को पूर्णतः पवित्र और निर्मल रखता था। बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति उसका परम लक्ष्य था। नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों को संपन्न कर वह केवल अपने को ही नहीं बल्कि समाज को भी प्रांजल बनाता था। उसके वानप्रस्थ का यह त्याग और ज्ञान संपन्न जीवन उसके निवृत्ति मूलक व्यक्तित्व को उत्कर्षित करते हुए उसे मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करता था। संन्यास आश्रम। मनुष्य के जीवन का अंतिम भाग 75 वर्ष की आयु से 100 वर्ष अथवा उसके बाद तक संन्यास आश्रम के अंतर्गत रखा गया था। वानप्रस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम प्रारंभ होता है। पुरुषार्थ के अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति संन्यास आश्रम के माध्यम से ही संभव थी। सन्यासी को भिक्षु भी कहा गया है और यति भी।
संन्यास आश्रम का मूल उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत साधना और तपस्या की आवश्यकता थी। संन्यास आश्रम में व्यक्ति पूर्ण रूप से निर्लिप्त भाव होकर मोक्ष प्राप्ति के कार्यक्रम में लगता था और अपनी आत्मा को ब्रह्म की ओर ले जाता था। संन्यास का जीवन समस्त राग द्वेष मोह माया से विलग पूर्णतः एकाकी था। संग्रह करने पर उस पर प्रतिबंध था। वेद के अलावा अन्य कर्मों के प्रति वह विरक्त रहता था। संन्यास का प्रचलन प्राय ब्राह्मणों में ही अधिक था। वैसे बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित भिक्षु सन्यासी के रूप में विद्यमान थे। पूर्व मध्य युग में संन्यास का प्रचलन था। भारत आए अरब यात्रियों ने सन्यासी के जीवन के बारे में विस्तार से लिखा है। सन्यासी का जीवन अत्यंत तपस्या और कठोरता का था। वह प्रवृत्तियों से पूर्णतः उदासीन होकर निवृत्ति मार्ग का अनुगमन करता था। समस्त भौतिक और सांसारिक पदार्थों के प्रति अनासक्त होकर वह मनोनिवेशपूर्ण अपने उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधनारत रहता था। आत्मज्ञान और परम पद की प्राप्ति के लिए वह संयम पूर्ण संलग्न रहता था। वह समाज से पूर्णतः अलग होकर भी अपने दृढ़ अनुशासन, संयम, तपश्चर्या, निवृत्ति, अहिंसा, विराग से समाज को सही मार्ग का निर्देश करता था। वह अपनी उन्नत बुद्धि, आध्यात्मिक चिंतन वृत्ति और मानवतावादी चिंतन से वह केवल अपना व्यक्तित्व ही नहीं निखारता था, बल्कि संपूर्ण समाज को भी सन्मार्ग पर उन्नत करता था।